आज जैसा आपको पता ही है कि पूरे देश में कोलकाता का माहौल जैसा होता है वो किसी शहर का नहीं होता। अगर देश की सांस्कृतिक साहित्यिक राजधानी कोलकाता को कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एक छोटी सी चाय की दुकान पर हूं और इस वक्त कलकत्ता के बुद्धिजीवी, कुछ सांस्कृतिक लोग, कुछ साहित्यिक लोग यहाँ पर बैठते हैं और अपनी यही अंदाज में अपने रौ में रहते हैं, एक माहौल बनाए रहते हैं। और आज माहौल क्या है, थोड़े हल्के मूड में लेके हाजिर हुआ जाए तो देखिए इस चाय की दुकान पर लोग बैठे हैं। तो शुरू करते हैं आज शाम की महफिल कोलकाता के बुद्धिजीवियों, सांस्कृतिक कर्मियों और साहित्यिक लोगों के साथ। तो चलिए। माय नेम इज शुभाशीष चक्रवर्ती, आई एम इन सर्विस, आई एम एन एमेचर सिंगर और ये गाने का थोड़ा कोशिश कर रहे हैं। चलिए। इम्तिहान हो गई इंतजार की, आए ना कुछ खबर मेरे यार की। इम्तिहान हो गई इंतजार की, आए ना कुछ खबर मेरे यार की। ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। इम्तिहान हो गई इंतजार की, बात हो या इसमें बात हो यहाँ कहीं नहीं किसी में। हाय हाय जिंदगी में वो नहीं तो कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में। बहुत ही अच्छा गाना है। देखा आपने, देश के किसी शहर में आपको सड़क के किनारे चाय की दुकान पर ये माहौल मिलेगा। आपने गाया जो गाना हिंदी फिल्मों का, इंतहा हो गई इंतज़ार की। तो अभी क्या है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अब जब चुनाव होगा तो पता चलेगा कि किस मजबूरी में पश्चिम बंगाल के लोग चुनाव का मतदान किया है, किसको पसंद किया है। बहरहाल आज मैं हल्के मूड में माहौल क्या है लेकर हाजिर हूँ। तो कोलकाता में जो लोग, इतने प्रतिभाशाली लोग एक शहर में शायद ही कहीं रहते हो। अब दूसरे लोगों से आपको मिलाता हूँ। वाह दादा वाह। तो आप क्या करते हैं? मैं छोटा मोटा बिजनेस करता हूँ और एमेचर म्यूजिशियन हूँ। बाथरूम में बांसुरी बजाने का शौक है। लेकिन आप तो इतना बेहतरीन। जी। तो ये शाम को आप लोग चाय की दुकान पे आते तो इस तरह का अपना संगीत का माहौल रहता है। अंकल जी पोएट्री सुनाते हैं, हम कभी कभी बांसुरी नहीं तो क्लैरिनेट लेके आते हैं और दादा हमारा बनर्जी दा गिटार बजाते हैं, बाकी सब गाना गाते हैं। हम लोग दिन भर का जो थकान है, थकावट को दूर करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे होकर के चाय के संग कुछ कल्चरल काम कर लेते हैं ताकि अरे ये तो बहुत ही अच्छा माहौल, जा करके एकदम खुश होकर के जा सकते हैं। कोई असल में जिसकी ज़िंदगी में संगीत नहीं है उसकी ज़िंदगी में कोई रस नहीं है, और आप लोगों की ज़िंदगी में इसीलिए रस है कि इतना संगीत है। तो आप क्या गाती हैं?
मैं गाती तो वैसे नहीं हूँ, मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं सर्विस वुमन हूँ। हाँ, पर जैसे होते हैं ना कि बंगाली लोग और साउथ के लोगों में बोला जाता है कल्चर इज़ वेरी रिच, गाना नाच ये घर में होता रहता है हर किसी के, तो इसी हिसाब से आप बोल सकते हो हम सब लोग गायक हैं, गायिकाएं हैं, ऐसा। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अपराजिता गुप्ता। तो अपराजिता जी, ये जो बंगाल में इलेक्शन हो रहा है, इसमें बहुत सारी बातें हो रही हैं, विमेन सिक्योरिटी को लेकर के हो रही है, बाहरी भीतरी की बात हो रही है, तो आप लोग एक बुद्धिजीवी के तौर पर, साहित्य और संस्कृत से प्रेम रखने वाले लोगों के तौर पर कैसे देखते हैं? देखिए, जैसे वोट एक ऐसी चीज़ है जो एक राइट है हम सब लोगों की, और साहित्य और कल्चर ये हमारे बचपन में इम्बाइब किया हुआ चीज़ है। जैसे हम घर में इसको लेके ही पैदा होते हैं। जब हम छोटे होते हैं घर में हमेशा यही माहौल देखते हैं कि पापा लोग गाना गा रहे हैं, घर में सब लोग कर रहे हैं, और वोट एक अलग सा एजेंडा है। सो पॉलिटिकली अगर कोलकाता को आप डिफाइन करोगे तो 2-3 चीज़ें हैं, एक तो कल्चर, एक है पॉलिटिक्स, और एक है बंगाली में जिसको हम अड्डा बोलते हैं। तो ये 3 बहुत बड़ी चीज़ है जो कोलकाता यानी कि या फिर पश्चिम बंगाल भी आप बोल सकते हो इसको डिफाइन करते हैं। जो लोग कल्चरल बैकग्राउंड के हैं, लिटरेरी हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो बंगाल के आम लोगों पे उनका प्रभाव बहुत माना जाता है। वो जिधर झुकते हैं लोग, मासेस उधर झुकता। तो इस बार कहा जा रहा है कि उन लोगों में भी डिवीजन है, वो भी आधे आधे बटे हुआ है। देखिए, ये तो हाँ जाहिर सी बात है। सो हर एक लोग का अपना एक थॉट प्रोसेस होता है, और जैसे कि कोलकाता इज इंटेलेक्चुअली रिच हमेशा से, तो ये बहुत आम सी बात है कि डिवीजन तो होना ही है, बिकॉज सबके पास ब्रेन है, अपने अपने हिसाब से वो जिस तरह से चीज़ों को देखते हैं, परसीव करते हैं, उस हिसाब से डिवीजन होता है। पर एक जो चीज़ आपने कही ना कि पॉलिटिकली जो लोग इंटेलेक्चुअल है वो सब लोगों को प्रभावित करता है, इससे मैं थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखती, क्योंकि ये चीज़ है कि देखिए इंटेलेक्चुअल का एक डिवीजन बनाया हुआ है हमारे सोसाइटी में। सो दिस इज द इंटेलेक्चुअल क्लास। आई डोंट बिलीव दैट वी ऑल आर इंटेलेक्चुअली रिच। हाँ, जो लोग लाइमलाइट में आते हैं वो लोग इंटेलेक्चुअल का उनका एक कोट अनकोट एक स्टैम्प हो जाता है, पर आई थिंक कोलकाता में सब लोग इंटेलेक्चुअली रिच और अपने अपने थॉट प्रोसेस से प्रभावित होते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि जो लोग इंटेलेक्चुअली रिच है वो एक को प्रभावित कर रहे हैं या उसका भी डिवीजन हो गया। हो सकता है डिवीजन, बट आई बिलीव ये खुद का थॉट है इन लोगों का। अगर डिवाइड हो भी रहे तो खुद से हो रहा है। इट इज नथिंग टू डू विद कल्चर और समथिंग। अच्छा, एक बात जो इलेक्शंस को लेकर के कही जा रही है कि इस बार का बंगाल का इलेक्शन जो है लास्ट तक जाते जाते कहीं बंगाली प्राइड पे ना चला जाए, आपको लगता है ऐसा हो सकता? देखिए, एक्चुअली क्या होता है ना, ये सब पॉलिटिकल एजेंडा है। मतलब ये बंगाली प्राइड और इसको लेके वोटिंग का राइट, वोट मांगना, ये बहुत ही बच्चों जैसा मुझे लगता है। जैसे होता है ना, हम बहुत लोगों को सुनने में आ रहा है, अच्छा हम ना ये करेंगे, बंगाल के लिए ये करेंगे, बंगाली कल्चर को एनरिच करेंगे। वी आर ऑलरेडी एनरिच्ड, हम लोग बहुत कुछ लेके बड़े हुए हैं। सो हो सकता है पॉलिटिकली आप कुछ बदलाव ला सको, सोशियो इकोनॉमिकली आप कुछ बदलाव ला सको, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, पर कल्चरली हम लोगों को जहाँ पे है उससे कहीं और जगह पे आप रेस करोगे बात, ये हमको नहीं लगता। आई डोंट थिंक दैट इज द केस। अच्छा, चलिए, ये तो बात हो गई। अब मुझे आपको कुछ गा के भी सुनाना पड़ेगा, तो शुरू कीजिए। ओके। ये समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का। ये समा है ये दीदार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का। बसने लगी आँखों में कुछ ऐसे सपने, बसने लगी आँखों में कुछ ऐसे सपने, नींदें चुराई मैंने नैनों से अपने। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।